शरीफ की हदीस है सही मुस्लिम की, जो इसे चूमता है क़यामत तक यदूर से हाथ उठाकर अपने हाथ चूमता है तो ये क़यामत के दिन शाहिद लहू यौमल क़यामा, उसके बाप का नाम और उसका नाम लेकर अल्लाह ताला के दरबार में गवाही देगा कि फला बिन फला ने इतनी मर्तबा मुझे चूमा था। अब मुझे ये बताएं कि कितनी दुनिया है जो हजरत असद को चूम रही है? कोई है दुनिया का कंप्यूटर कि जो इनकी गिनती को फीड कर सके कि इतने अरब खरब लोगों ने चूमा है? किसी इंसान की ताकत है कि शुमार कर सके कि कितने लोग क़यामत तक उसे चूम रहे हैं? और कभी किसी ने जाकर बताया है हजरत असद को कि मेरा नाम ये है, मैं चूम रहा हूं, या मेरे बाप का ये नाम है कि जनाब रजिस्टर में नाम नोट कर लें, मैं आ गया हूं चूमने के लिए? आज तक किसी ने बताया है? तो मुझे बताओ कि उसको कैसे खबर हो गई कि चूमने वाले का ये नाम है और उसके बाप का ये नाम है? बाप तो किसी का पाकिस्तान में है, किसी का लंदन में है, किसी का कहीं बैठा हुआ है, चूमने वाला वहां चूम रहा है और 1.5 फुट का पत्थर है, उसको कैसे खबर हो गई कि इसका नाम ये और इसके बाप का नाम ये है? असल बात ये है कि हकीकत उसकी पत्थर नहीं है, पत्थर का तो रब ने उस पर लिबास चढ़ाया है। अगर वो लिबास ना होता तो कोई इंसान देख ना सकता। सिर्फ इसलिए कि निगाह बशर देख सके उस पर लिबास पत्थर है, हकीकत उसकी नूर है और वो चूमने के लिए उस पर यह लिबास चढ़ाया गया। अगर नूर होता तो बशर की निगाह न देख सकती न चूम सकती। तो जिसमें एक जर्रा नूर है, नूर मुस्तफा से, सरकार के अनवार मुकद्दसा में से एक जर्रा नूर उस पत्थर में है और वो क़यामत तक हर चूमने वाले के बाप को भी जानता है, चूमने वाले का नाम भी जानता है और उसे गिनती भी याद है कि इतनी दफा चूमा है। तो अगर एक पत्थर इतना लजपाल है कि क़यामत तक अपने चूमने वाले को और उसके बाप को नहीं भूलता, तो वो नबी जो लजपालों का लजपाल है, उसे पता नहीं कि कौन अंगूठे चूम कर मेरी मोहब्बत में आंखों पे रख रहा, इसका क्या नाम और उसके बाप का क्या नाम है? सरकार फरमाते हैं अस्माउल अहलिल मोहब्बत वारिफुहुम, कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं जब भी जमा होकर मेरा जिक्र करते हैं मैं उनकी गुफ्तगू सुनता भी हूं, मैं उनके चेहरों को देखता भी हूं। लेकिन यह अहले मोहब्बत की बात है, अहले हवा की बात नहीं। और अहले मोहब्बत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं खत्म करूंगा ताकि पता चले कि अहले मोहब्बत कौन है। इमाम शारानी फरमाते हैं, तबकात कुबरा उनकी किताब है, आप फरमाते हैं कि एक इमाम को ख्वाब में सरकार दो आलम का दीदार नसीब हुआ, तो वो बड़े मार्फत वाले बंदे थे, सूफी बासफा थे। उन्होंने कहा कि आज बड़ा करम है तो मैं कुछ न कुछ हासिल करूं। तो कहने लगे या रसूलल्लाह, कुरान करीम में एक आयत है और मैं उसकी तफसीर सुनने का बड़ा शायक हूं, क्योंकि उस आयत में अल्लाह ताला ने ये बशारत दी है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि महबूब ऐलान कर दे पूरी इंसानियत को कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी अगर तुम इत्तिबा करोगे तो युहब्बुकुमुल्लाह। फिर तुम्हारा दावा था कि अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है, अगर तुम मेरे महबूब के सही मुत्तबी हो गए तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम मेरे महबूब हो जाओ।
तुम्हें शान महबूबियत हो जाए। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे अपनी जुबान अक़दस से फत्तबिऊनी की तफसीर अता फरमाए, ताकि मैं समझूं और इस पे अमल करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शान है कि इसकी वजह से बंदा अल्लाह का महबूब हो रहा। तो वो फरमाते हैं कि इसकी तफसीर मुझे खुद सरकार अंबिया ने अता फरमाई। सरकार ने फरमाया कि मेरी इत्तिबा ये है कि तू मेरी सुन्नतों पे अमल कर, मगर सिर्फ सुन्नत सुन्नत की बात ही तेरी जबान पर न रहे। हर सुन्नत पर अमल करने से पहले सुन्नत वाली जात का जमाल और सूरत तेरे सामने, कामिल ये इत्तिबा है। अगर सिर्फ सुन्नत सुन्नत की जैसे रट लोग लगाते हैं, अगर वो तेरी जबान पे रहे और रुखे मुस्तफ़ा ना हो, जुल्फे मुस्तफ़ा तेरे सामने ना हो, वो चेहरा वद्दुहा तेरे सामने ना हो, जमाल मोहम्मद तेरे सामने ना हो, तो तू कतन मुत्तबे नहीं हो सकता। और अगर तू सिर्फ सूरत को सामने रखने की कोशिश करे और सुन्नतें किसी और की अपनाए, उस महबूब की सुन्नतों पे अमल न करे, तो तू फिर भी मुत्तबे नहीं हो सकता। कामिल इत्तिबा ये है कि सूरत यार भी सामने हो और सीरत यार भी सामने। और आज हम भूल गए हैं इस चीज। कोई तो सिर्फ नाराबाजी लगाकर वक्ती तौर पर अपने दिलों को उभारने के लिए कर रहा है, और अमल की हमारी ये हालत है कि सुबह हमें नमाज भी नसीब नहीं होती। इससे बढ़कर कोई नुकसानदेह चीज होगी। ये अमरे मुस्तहब है, ये जलसा, ये जिक्र अमरे मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। और सारी रात उस महबूब की सनाखानी सुने, सुबह नमाज ही ना पढ़े, मुझे बताओ वो मुत्तबे होगा? वो भी मुत्तबे नहीं है कि जिसने कभी हुजूर की सूरत का जिक्र नहीं किया, जिसके सामने सूरत नहीं, क्योंकि ये यहूदी की साजिश है जो हमारे इस्लामाबाद और इन तमाम मकामात पर घर कर गई है। और ये सारे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के बड़े इश्तिहार छपवाते हैं और सीरत नबी कॉन्फ्रेंसों के ऊपर बहुत ये मकाले लिखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि पूरी हदीसों में सहाबा की सुन्नत ये है, वो पहले हुजूर की सूरत का जिक्र करते हैं, फिर सरकार की सीरत का जिक्र करते हैं। जो सूरत का जिक्र न करे और सीरत का जिक्र करे वो खारजी है, वो खारजी है। और उन खवारिज का ये नारा था कि जो नबी लाया है उसकी जरूरत है, नबी की जात तो शख्सियत परस्ती है। जैसे अब इस यहूदी ने पर्सनैलिटी क्लाट की टर्म निकाली कि शख्सियत परस्ती क्यों करते हो, उस पे चलो जो नबी लेके आया है। ये बहुत बड़ी बगावत है कुरान से, ये बहुत बड़ी बगावत है हदीस से, और ये बहुत बड़ी बगावत है असहाबा किराम के तरीके से। मैंने जितनी हदीस की किताबें देखी हैं, कमजोर इल्म का बंदा एक तालिब इल्म हूं, जो हमारे दारुल उलूम में 6 हदीस की किताबें सियासता पढ़ाई जाती हैं, इनमें मुझे कोई एक भी किताब ऐसी मैंने नहीं देखी कि जिसमें असहाबे रसूल ने रवायात जिक्र की हूं, हुजूर की जिक्र के अंदर हुजूर की सूरत जिक्र न की हो और सीरत जिक्र की हो। ये मैंने कहीं भी नहीं देखा। जहां भी देखा है ऐसे पता चलता है कि हर सहाबी हुजूर के चेहरे अनवर के अंदर फना हो चुका, और वो मिंबर कतन मिंबर रसूल नहीं मस्जिद नबवी का, और वो मिंबर कतन असहाब व अहले बैत के की रस्ते पे नहीं है कि जिस मिंबर पे वुजू, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आमाल, जिहाद इसका तो तज़किरा किया जाए, लेकिन जुल्फे रसूल का तज़किरा ना हो, रुखे रसूल का तज़किरा ना हो, जमाल मुस्तफ़ा का तज़किरा ना हो, नूरानियत मुस्तफ़ा का तज़किरा ना हो, तो वो मिंबर कतन ऐसा मिंबर नहीं कि जो मस्जिद नबी का मिंबर हो। ये तुम्हारे मिंबर हैं। मिंबर वो है मस्जिद नबवी का
कि मस्जिद भी भरी हुई और उसके मिंबर से रूह मुस्तफा का भी जिक्र हो रहा। चौदह सदियां गुजर गई हैं, अभी तक तेरा इस्तंजा और वुजू पूरा नहीं हुआ। इसी पे तू घूम रहा है और इससे आगे तू निकला ही नहीं है। और वुजू पूरा कर और वुजू करने के बाद उसका चेहरा दे जिसके लिए वुजू किया गया। क्या असहाबा सिर्फ सीरत ही सीरत की बात करते थे? सही बुखारी में है, किताबुल ईमान, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने हिशाम से रवायत है कि मैं बैठा हुआ था कि हजरत उमर आए और कहा, या रसूल अल्लाह ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी, या रसूल अल्लाह आप मुझे हर चीज से प्यारे हैं लेकिन जान से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। मरीज का काम है अपने तबीब के सामने अपनी मरज का जिक्र कर देना। ये मुनाफिक का काम है कि अंदर कुछ और जुबान पे कुछ। तो हजरत उमर तो खरी हस्ती थी, जो उनकी हिम्मत थी, ताकत थी, अपनी हाल का जिक्र साफ कर दिया कि या रसूलल्लाह यहां तक मैं पहुंचा, हर चीज से आप मुझे महबूब हैं, जान से ज्यादा महबूब नहीं। तो सरकार ने फरमाया, ला वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, उस जात की कसम जिसने हक के साथ मुझे भेजा है, तू मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे तेरी जान से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं। हजरत उमर फरमाते हैं कि सरकार ने अपना हाथ मुबारक मेरे दिल पे रखा और उस हाथ की ठंडक मैंने दिल की गहराई में, और सरकार ने मेरी बीमारी को शिफा में बदल दिया, मेरे दिल को सलीम कर दिया। वो जो मर्ज थी उसको मिटाकर सलीम कर दिया, कल्बे सलीम अता फरमाया। और मेरी हालत ये हो गई कि जैसे मुझे अपने वजूद की खबर ही नहीं है, अगर मेरे सामने है तो फकत जाते मुस्तफा है। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अब आप मुझे मेरी जान से भी प्यारे हैं। फरमाए, उमर आज तेरा ईमान पूरा हुआ, अल-आन तम्म ईमानु का या उमर। और इस हदीस पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो ये बहुत थोड़ा वक्त होगा। इसमें जो एक बहरे बेकिनार है, हदीसें पढ़कर निकल जाना और बात है, हदीसें समझना और बात है। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां बड़े बड़े किताबचे लिखे गए कि इश्क रसूल सिर्फ सीरत मुस्तफ़ा की पैरवी का नाम। एक साहब का मैंने रिसाला पढ़ा, इश्क रसूल, मैं टटोलता रहा कि कहीं इसमें इन्होंने ये हदीस लिखी हो कि जब तक मैं माँ बाप जान माल हर चीज से महबूब न हो जाऊं तो मोमिन तुम नहीं हो सकते। उसने वो हदीस लिखी नहीं। बस नमाज की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, भाई हमने कहा है कि ना पाबंदी ना करो, आज तक हमने कभी कहा है कि पाबंदी ना करो। लेकिन लाख जिस्म पड़े हूं और उनमें रूह ना हो और एक रूह मां जिस्म खड़ा हो तो फर्क है कि नहीं? वो लाख मुर्दे हैं और ये एक जिंदा। हम नहीं कहते ज़कात न दे, लेकिन हमारी बात को तू समझ। हम ये कहते हैं कि ये तमाम इबादात फकत जिस्म है और इनकी रूह हुजूर की मोहब्बत है। तूने उम्रों का ढेर लगा दिया, नमाज तस्बीह का ढेर लगा दिया, चिल्ले का ढेर लगा दिया, मगर मोहब्बत नहीं। तो ये तो एक मुर्दे हैं जो अमल तू लेके फिर रहा है। अमल वो अमल है कि जिस अमल में रूह है, रूह मोहब्बत सय्यद आलम का नाम। क्या हजरत उमर जब हुजूर की खिदमत में आए तो कोई सीरत की कमी थी? को मुझे जवाब दे। हजरत उमर के अंदर कोई सीरत की कमी थी? अदल, ईमान, तकवा, जोर,
हिजरत, गज़बा, जिहाद, कितनी नेकियां लेकर हजरत उमर खड़े हुए हैं। कलमा भी लेके खड़े हैं। तो कहता है कि कलमा जो पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत उमर का कलमा साथ है कि नहीं है कि नहीं? कलमा भी साथ है, हिजरत भी साथ है, बदर के गज़बे भी साथ हैं, तहज्जुद भी साथ है। ये सारी चीजें मिलकर हजरत उमर के ईमान को मुकम्मल न कर सकी, तो तेरे अमल किस तरह तुझे ईमान कामिल दे सकते हैं, जबकि तेरे अमलों की तो वो ताकत ही नहीं जो हजरत उमर के अमल। तू कहता है कि जी मैं मुजाहिदी और चिल्ले कर रहा हूं, मुझे वसीला मुस्तफा की क्या जरूरत है, मैं तो सारी शरीयत को इकट्ठा करके बैठा हूं। मुझे ये बता कि तू उस शरीयत के 100वें हिस्से को पहुंच सकता है कि जो हजरत उमर की शरीयत पर अमल है। तो हजरत उमर के सारे अमल इकट्ठे होकर उन्हें मोमिन नहीं बना सके, तो तेरा लोटा मुसल्ला तुझे कैसे मोमिन बना लेगा, जब तक तू जान से ज्यादा हजूर को महबूब। हम कतन बेअमली का दर्श नहीं देते। ये इन्होंने एक पॉइंट पकड़ा हुआ है कि ये बरेलवी अमल नहीं करते। बरेलवी इसलिए अमल नहीं करते कि उन्हें थोड़ा सा ये अकीदा है कि हमारे हजूर हमें बख्शवा लेंगे, और जिसका अकीदा यही है कि शफात कोई नहीं है, नमाजों नहीं बख्शाना है, तो उसको तो पता है कि नमाज रहेगी तो सीधा दोज़ख में जाएगा। वो सही कह रहा, वो अपनी हालत से बोल रहा, उसे पता है कि मेरी नमाजें ही हैं बख्शिश का जरिया, और हमारा अकीदा ये है कि हमारे अमल हमें नहीं बख्शवा सकते, हमें तो हुजूर ने बख्शवाना है। और शफाती अहलिल कबाइर मिन उम्मती, इसलिए हम नाउमीद भी नहीं होते, और इसलिए हमारे चेहरों के ऊपर परेशानियां भी नहीं आती, इसलिए हमारे चेहरों के ऊपर उस महबूब के करम का फैज़ भी है। दूसरी बात जो हदीस से मैं मोटी बातें जिक्र कर रहा हूं, वरना ये तालिब इल्मों को जब हम पढ़ाते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि लिख लो। दूसरी बात यह है हजरत गिरामी कि हजरत उमर जैसी हस्ती जो इतनी बाहिम्मत हस्ती है, वो भी अपने नुफूसे कुदसिया को यहां तक तो पहुंचा सका कि हर चीज से हुजूर महबूब हो गए, लेकिन यहां आकर उनकी ताकत भी जवाब दे गई कि मेरी जान से ज्यादा हुजूर महबूब नहीं है। तो तब सरकार दो आलम ने अपना दस्ते मुबारक रखा, और दस्ते मुबारक से उस दिल की हालत बदल कर रख दी। तो अगर हजरत उमर शरीयत को समझते हुए उस मकाम तकमील ईमान पे नहीं पहुंच सकते, जब तक दस्ते मुस्तफा ना आए, तू 14वीं सदी में नमाजें पढ़ के कमाले ईमान को पैसे पा सकता है, जब तक दस्ते मुस्तफा ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। ये तो टीवी पे आकर नई नस्ल को पैगाम देना बड़ा आसान है कि पीरी मुरीदी पखंडबाजी, और पीरी मुरीदी 14वीं सदी की इजाद है। पीरी मुरीदी हिंदुस्तान का कल्चर है। ये मैं जिस माहौल में रहा मैं सुनता भी रहा, और आप भी नहीं सुनते रहे तो सुन लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर इन्हें पता हो कि पीरी मुरीदी क्या है तो ये जुमले जुबान से कभी निकाले ना। पीरी मुरीदी लाची दाना दम करने का नाम नहीं है, क्योंकि आपने वही पीर देखे हैं। पहले ये होता था ना कि मुरीद पीर कामिल की तलाश में निकलता था, अब पीर गलियों में मुरीद ढूंढते फिर रहे हैं।
अब पीरी पुर मुल्तान है। पहले कोई एक आध गौस होता था, अब जिस महल्ले को देखो वहीं से गौस आजम पैदा हो रहा है, और गौस से नीचे किसी का रुतबा ही नहीं। खा उससे पूछो कि शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, तो वो कहेगा कि जी ये इल्म की बातें सूफियों के यहाँ नहीं होती, को कलंदराना बात करो। पीर वो नहीं जो मुरीद की जेब पर नजर रखे कि ये तकड़ा मुरीद है लिहाजा इसको रात जा रवांगे। अगे अगे पीर गदा करता जा रहा है, पीछे मुरीद पैसे बटोर के थैले ही पा रहा है, ते पीर साहब फैज बनते जा रहा है। अल्लाह ताला इससे बचे। और ये छोटी छोटी नालियों पे ना गिरा करो, जहाँ से सिलसिले चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग फैज पा चुके हैं, वहां आज भी फैज की कमी नहीं है, वहीं जाया करो। ये छोटी छोटी पगडंडियां और छोटे छोटे तालाबों पे गिरकर अपने आप को पलीत मत करो। पीर वो नहीं जो मुरीद की जेब पे हाथ निगाह रखे, पीर वो है जो मुरीद के दिल पर निगाह रखे। किसकी दिल की बीमारी क्या है और उसके दिल का इलाज क्या, ये पीर कामिल है। पीर कामिल का काम ही यही है कि मुरीद के दिल की इस्लाह, और जिसकी सोबत में जाकर दिल की हालत न बदले वो पीर नहीं है। पीर वो है जिसकी मजलिस में बैठो तो इश्क रसूल की चिंगारियां उठे। अब पीरी मुरीदी क्या है, जो मैं ज़िमनन बात अर्ज करना चाहता हूं, तो याद रखो इसी हदीस से पीरी मुरीदी, ये हदीस जो मैंने बुखारी शरीफ की पेश की है, इसी से पीरी मुरीदी निकल रही है। और पीरी मुरीदी ये है कि तेरे दिल का कोई एतबार नहीं, किसी वक्त तुझे साथ छोड़ दे और तुझे ईमान से उठाकर कुफ्र की अंधेरी में डाल दे। तो पीरी मुरीदी ये है कि किसी ऐसे कामिल का हाथ पकड़ जो तेरा हाथ पकड़कर हुजूर के हाथ में दे दे, बस यही पीरी मुरीदी। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि महबूब तेरा हाथ इनके हाथ पर नहीं, अल्लाह का हाथ। तो अगर फारूक आजम के दिल की हालत नहीं बदली, जब तक दस्ते मुस्तफा नहीं आया, जो सहाबी रसूल है, जो मुराद रसूल है, वो अपनी हिम्मत से उस मकाम पे नहीं पहुंचा सका अपने दिल को कि दिल में फकत हुजूर हूं और जान से ज्यादा हुजूर महबूब हो जाएं। ये मकाम पे फारूक आजम नहीं पहुंच सके, बावजूद इसके कि बाहिम्मत हैं और आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, जियारत महबूब करने वाले हैं, लेकिन जब तक हुजूर ने हाथ दिल पे नहीं रखा तो इस मकाम पर नहीं पहुंचे। अगर दस्ते मुस्तफा के बगैर फारूक आजम के दिल की कैफियत नहीं बदल सकती, तो दस्ते महबूब के बगैर 14वीं सदी में तेरा दिल किस तरह दुरुस्त हो सकता। यह है पीरी मुरीदी। और खुदा की कसम, बड़े बड़े शेखुल हदीस का भी मुझे कोई एतबार नहीं है कि मरने से पहले लौट जाए या मरते वक्त लौट जाए, क्योंकि सरकार फरमाते हैं ये दिल परिंदे की पर की तरह है हदीस पाक में, जिसे हवा का झोंका उठाकर जिधर चाहे फेर के रख दे। तो ये परिंदे के पर की क्या ताकत होती है। फरमाया मसलुल कल्बे कमसल रीश तायरिन फी अर्द फलातिन युसर्रिफु हर्रिया ज़हरम व बतना। तो सूफी ने कहा उसी पर के ऊपर 2 मन का पत्थर रख दो तो आंधी भी चलती रहे तो उस पर को पलटा नहीं सकती। तो उसने कहा इस फड़कते हुए दिल पर कोई वजन रखो। तो उन्होंने कहा कि दस्ते मुस्तफा से कायनात में किसी चीज की कुव्वत नहीं है। ये जिसका हाथ हुजूर के हाथ में न गया, किसी वक्त भी उसके बेईमान होने का खतरा है, ये याद रखना।
और इसलिए बेईमान वही ज्यादा हुए हैं जो पढ़े हुए थे, अनपढ़ कोई बेईमान नहीं हुआ। ये जितने बेईमान हुए हैं सारे वही थे जिनके पास काले हुरूफ थे, चिट्टा हर्फ किसी के पास भी नहीं था। और वो नूरानी इल्म मिल ही नहीं सकता जब तक हाथ सरकार के हाथ में न पहुंचे। मौलवी अनवर शाह कश्मीरी देवबंद के बहुत बड़े मौलवी हैं, उन्होंने बुखारी हदीस की किताब की अरबी में शरह लिखी। एक बात बहुत खूबसूरत वो कह गए, कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ मारा और उसकी आंख निकाल दी। हदीस है बुखारी शरीफ की। तो कहते हैं कि ये तो फरिश्ता था जो नबी के थप्पड़ को बर्दाश्त कर गया और सिर्फ आंख फूटी, वरना अगर कलीमुल्लाह का हाथ उठ जाए तो 7 आसमान और 7 जमीन चूर चूर होकर रह जाए। ये 14 तबक की ताकत नहीं कि कलीमुल्लाह के थप्पड़ को बर्दाश्त कर सके। तो मैं कहता हूं अगर कलीमुल्लाह के बाजू की ये ताकत है तो हबीबुल्लाह के बाजू की भी। तो तुझे ये कोई समझ नहीं आती कि जिस पर सरकार का हाथ आ गया है उसकी कितनी कुव्वत है। ये वो हाथ है जिसको अल्लाह ने अपना हाथ बनाया। मेरे हजूर पीर सियाल एक शेर पढ़ते थे कि शुक्र के दस्ते पाक जलीरा दस्ते खुदाए लम यजलीरा, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि वो पाक हाथ नबी पाक का, जिस हाथ को तूने अपना हाथ कहा, तेरा शुक्र है कि मैंने उस हाथ को पकड़ा है, अगरचे करीब से नहीं दूर से जाकर पकड़ा। मैंने तो शाह सुलेमान तौसवी से पकड़ा, पीरे पठान का हाथ पकड़ा, जिसने मेरा हाथ पकड़कर उस महबूब के हाथ में दे दिया। लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं आया 14वीं सदी में हूं लेकिन तेरे महबूब का हाथ। शुक्र के दस्ते पाक जलीरा दस्ते खुदाए लम यजलीरा, दस्त बदस्तम दूर गरिफ्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो पीरी मुरीदी। अगर ज़बीहुल्लाह की एड़ी लगे तो वो आबे जमजम का चश्मा फूटे जो क़यामत तक खत्म नहीं होने वाला। तो कहां हजरत इस्माइल की एड़ी और कहां खुदा के महबूब का हाथ। उस एड़ी से जो चश्मा जमजम फूटा है क़यामत तक बंद नहीं हो रहा। तो तेरी समझ में बात नहीं आती कि वहां एड़ी है, यहां खुदा के महबूब का हाथ है। तो जहां सरकार का हाथ आ रहा है वहां क्या रहमत का समुंदर है जो क़यामत तक ठाठे मार रहा है। और वो समुंदर उधर ही ठाठे मार रहा है जिनके हाथ हुजूर के हाथ पर गए। यही वो पीरी मुरीदी है जिसको तू पखंडबाजी समझता है, और हम समझते हैं यही वो पीरी मुरीदी है जिसने हमें ईमान की सलामती बख्शा दी। हजरत उमर के लिए हाथ रखा। उस्मान इब्न अब्बास आए, मुस्लिम में आए। हजूर ने कहा साहबी रसूल सामने आए, उस्मान इब्न अबिल आस। फरमाया ए उस्मान कौम की इमामत कर। अम्मे मिल कौम। अर्ज की या रसूलल्लाह इन्नी ला अजिदु फी नफ्सी, मुझे तो इतने बुरे ख्यालात आते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी नमाज ही नहीं पढ़ सकता। कभी समझता हूं 5 पढ़ी हैं, कभी समझता हूं 3 पढ़ी हैं। तो मैं तो तंग इतना आ गया हूं कि आज आपके पास हाजिर हुआ हूं इसीलिए कि अब मेरे बस में नहीं। तो आप इमामत का हुक्म फरमा रहे हैं, मुझसे मेरी अपनी नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं इमामत कैसे करूं। सरकार ने फरमाया उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ। फरमाते मैं करीब हुआ। फवदा यदहू फी सदरी बैन सदय्या, हुजूर ने अपना हाथ मेरे सीने के दरमियान में रखा और फिर फरमाया पीठ उधर कर। तो फिर पीठ की तो वदा यदहू
फी ज़हरी बैन का तफैया, तो मेरे दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखा। फरमाया अब जाकर इमामत कर। हज़रत उस्मान कहते हैं कि नफ्से शर और शैतान के वसवसों की जड़ ही उखेड़ के रख दिया और फरमाया जा कौम की इमामत कर, लेकिन एक मेरा हुक्म है कि खफ़्फ़िल, कि नमाज हल्की पढ़ाना, लंबी न पढ़ाना। जिस तरह ये मौलवियों के इसको उनके जिनको कोई और काम नहीं होता ना सिर्फ कुरान पढ़ना,